आपका होगा तो आप अपने देश को जानिए, अपने आप को जानिए और अपने अधिकारों को जानिए। और आप अधिकार अपने संविधान से ही जान सकते हैं। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप सब लोग अपने अधिकार जानिए और संविधान का अध्ययन करिए, संविधान के अर्थ समझिए कि संविधान में कहां पर क्या हमें अधिकार दिए गए। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है किंग स्पेन के एक नए ब्लॉग में। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे, परिवार में सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग किसी नए विवाद में नहीं पड़े होंगे, क्योंकि विवाद तो काफ़ी चल रहे हैं। कल जो वीडियो बनाया था मैंने ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और बड़ी बहस चल रही है, लोग बहस कर रहे हैं। तो एक तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये नई बात कहाँ से निकल कर के आई। एक चौपाई को लेकर के इतना बड़ा विवाद हो रहा है, तो ये अब कहाँ से आ गई। लगभग 400 वर्ष होने जा रहे हैं। 400 वर्ष में अभी तक किसी को इसकी याद नहीं आई थी। 400 वर्ष में किसी ने इसे नहीं देखा। 400 वर्ष बाद अचानक ये कहाँ से निकल के आ गया, कब मारा, कब चोट लगी और कब याद आया कि ये हो गया क्या यार। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति, जितने लोग हैं बहस में शामिल होते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग बहस करने आते हैं, बहुत काफ़ी चैनलों पर बहस चल रही है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि अब इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों बेकार में बहस कर रहे हो। और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, राजनीति करते हैं। क्या कितनी गंदी राजनीति हमारे यहाँ की है, समझ नहीं आ रहा है कि जिन चीज़ों पर हमें बोलना चाहिए उन चीज़ों पर तो कोई नहीं बोल रहा है, और जिन पर हमें नहीं बोलना चाहिए उन चीज़ों पर बोला जा रहा है। क्या एक चौपाई को लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा किया गया है देश में। एक तो टाइम ख़राब कर रहे हैं अपना और देखने वालों का भी, देख रहे हैं लोग। तो जो लोग बहस में आते हैं वास्तव में काफ़ी विद्वान लोग हैं, उनके लिए भी नहीं कहा जा सकता है, विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे, रिसर्च कर रखा है। लेकिन पता नहीं क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई की है या जो रिसर्च आपने की है, आपने जो रिसर्च कर रखी है वो इसीलिए कर रखी है। क्या उसे देश हित में, देश के लिए नहीं यूज करना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो हमें उसके देश के लिए नहीं यूज करना चाहिए उसे, ना कि हमें इस तरीके की बहसबाजी इन सब में बात करना। आरोप प्रत्यारोप गोस्वामी तुलसीदास पर लगाए जा रहे हैं, उनका भी कोई औचित्य नहीं है। और भगवान राम के लिए जो कहा जा रहा है उसका भी कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि देखिए, होता यह है कि जैसे आप पर कोई पुस्तक लिखी जाए तो आप उसमें एक कैरेक्टर हो जाते हैं, और लेखक की जो मर्जी होती है, जो लेखक के माइंड में होता है, वो आपसे कहलवाना और करवाना चाहता है, तो वहाँ पर लेखक की ही मर्जी होती है। वहाँ पर जिसके ऊपर जो चीज़ लिखी गई वो क्या होता है कि वो एक तरीके का उसमें कैरेक्टर होता है, उसका अभिनय होता है, तो वो तो लेखक पर होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ से चौपाई ली गई है, शायद वहाँ पर ये सुंदरकांड की से चौपाई ली गई है। जब रामचंद्र जी समुद्र की प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमें निकल जाने दीजिए, तो वो नहीं निकलने दिया, तब वहाँ पर उन्हें गुस्सा आया और उसे दंडित करने के लिए सोचा, तब वो निकल कर आया, तब उसने ये चीज़ कही थी। तो उसने ये चीज़ राम जी के सम्मान के लिए कही थी। और तो तुलसीदास ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि ये होना चाहिए। उन्होंने, हाँ ये है कि तुलसीदास ने उस करैक्टर से ये चीज़ बुलवाई, और वो बुलवाई थी रामचंद्र के सम्मान के लिए कि ये चीज़ें, मतलब इन लोगों का ये होता है, ये इस तरीके के होते हैं, इन्हें ऐसे ही। और ये चीज़ थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ना तो रामचंद्र जी ने कही थी, ना तुलसीदास ने कही थी। बाकी रामचंद्र जी के सम्मान के लिए उन्होंने ये बात बोली थी।
तो इतना बड़ा शायद कोई विवाद होने की स्थिति नहीं थी जितना खींचा जा रहा है। हो सकता है इस पे भैया राजनीति हो रही है, और मैं तो कुछ कहने ही नहीं चाहता हूँ, किसी को पता नहीं कब क्या लफड़े हो जाएं। दूसरा ये है कि कई विद्वानों को हमने ये कहते सुना है कि ताड़ना का मतलब शिक्षित करना होता है। भाई हो सकता है, हमारे तो समझ से बाहर की बात है कि ताड़ना का मतलब शिक्षित करना होता है। कहीं पर ताड़ना का मतलब शिक्षित करना हमारे समझ से बाहर की बात है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ताड़ना का मतलब शिक्षित करना होता है। बाकी हो सकता है आज से मैं भी ये मान लूँगा कि ताड़ना का मतलब शिक्षित करना होता है, इन सबको शिक्षा की ज़रूरत है। कई विद्वानों ने ये चीज़ कही है, तो हो सकता है उन लोगों ने विवाद समाप्त करने के लिए ये चीज़ कही हो। अगर उन्होंने ये चीज़ कही तो बहुत अच्छा है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग समझदार हैं। जहाँ विवाद हो रहा है, जहाँ राजनीति हो रही है, जहाँ उखाड़ पछाड़ हो रही है, वहाँ होने दो। आप इस चक्कर में ना पड़ें, अपना काम करें और अपनी मेहनत करें और अपने बच्चों की और अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। जब आप शिक्षित होंगे तभी आपके समझ में आएगा और तभी आपको रोटी मिल सकती है। इन चीज़ों से आपको रोटी नहीं मिलेगी। और हो सके तो भारत के संविधान का अध्ययन करें। जब आप भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे तभी आप अपने अधिकारों को जान सकेंगे और लड़ सकेंगे। इसलिए अगर आप इसका अर्थ जान भी जाते हैं, रामचरितमानस की सारी चौपाइयों का अर्थ आप कंठस्थ कर लें, तब भी आपका कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण अगर आपका होगा तो आप अपने देश को जानिए, अपने आप को जानिए और अपने अधिकारों को जानिए। और आप अधिकार अपने संविधान से ही जान सकते हैं। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप सब लोग अपने अधिकार जानिए और संविधान का अध्ययन करिए। संविधान के अर्थ समझिए कि संविधान में कहां पर क्या हमें अधिकार दिए गए हैं और उन्हें हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और भारत माता की जय। और लास्ट में जय श्री राम और तुलसी बाबा की जय।